दोस्त मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे 12वां क्लास का केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री। क्या है दोस्तों? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री। मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ये हर बार कमेंट करते हैं कि सर आप जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो कठिन चीज़ें पढ़ाते हैं, एडवांस चीज़ें पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये बात हमेशा बोला है कि हमारा ये हैबिट नहीं है कि हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ाकर केवल और केवल आपको कुछ दिन के लिए खुश रखा जाए। दोस्तों एक कहावत है कि सुख और दुख भगवान द्वारा बनाया गया वह प्रयोगशाला है जहां आपकी कबूलियत और आत्मविश्वास की परीक्षा ली जाती है। तो इसलिए आप प्रश्नों को देखकर ये मत कहिए कि प्रश्न कठिन है। दोस्तों जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, मेडिकल हो गया, जिपमर हो गया, इन सब एग्ज़ामों को देंगे जब, तो प्रश्न आपसे पूछ कर नहीं बनाए जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को काबिल बनाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट अगर मेरा स्ट्रांग है तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि कुछ टीचर होते हैं जो केवल हल्की फुल्की चीज़ पढ़ाकर किताबी ज्ञान दे करके स्टूडेंट को खुश रखते हैं। इससे स्टूडेंट का भला नहीं होगा दोस्तों। इससे क्या होगा, केवल और केवल उस शिक्षक का फायदा होगा जो आपसे फ़ायदा उठा रहा है। तो इसमें भी एक बात कहा गया है दोस्तों कि जो केवल और केवल अपना भला चाहता है उसको कहा जाता है दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहता है उससे कहा जाता है युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहता है उसका नाम है श्री कृष्ण। तो दोस्तों कर्म के साथ भावना भी रखिए, कर्म के साथ भावना भी रखिए कि हम कर्म करें तो एकदम निष्काम भाव से करें और दिल से करें। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जिसका नाम है मेरे दोस्त पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन एकदम आसान चैप्टर है। इसके हम लोग आज कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि आज हम बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, एकदम इजी और बेसिक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों कि पृष्ठ रसायन है क्या। दोस्तों पृष्ठ रसायन क्या है? एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम केवल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। उस सरफेस में जितने भी घटनाएं होगी, चाहे कुछ भी घटना हो, सरफेस से रिलेटेड कुछ भी घटना हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री दोस्तों, सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है? सबसे पहले मुझे ये जानना है कि सरफेस केमिस्ट्री आखिर में हम क्यों पढ़ते हैं, इस केमिस्ट्री से हमें क्या फ़ायदा है, इस केमिस्ट्री का डेली यूज क्या है, इस केमिस्ट्री से हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस चीज़ों को सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? वर्ल्ड में जितने भी फ्लैट है या कोई बॉडी है, पिंड है, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी हो, वर्ल्ड का प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई सतह होता है। तो आप जानते हो दोस्तों, अगर किसी पिंड को हम दो भागों में काटेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ता है। तो वास्तव में इस पर क्या क्या घटनाएं हो सकती है दोस्तों? जैसे मान लो कि इसको मैं लेता हूँ, ये मेरा क्या है? ये है। अगर इतना थिकनेस का ये मेरा क्या है? एक मान लो कि ये क्या है? एक प्लेट टाइप का है। अगर हम इसे बीच से काट दें तो इसका एरिया तो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया ऊपर और नीचे बढ़ जाएगा। अब बताओ दोस्तों, अगर मान लो अभी ये काटेंगे तो नया होगा, एकदम बिल्कुल न्यू होगा। लेकिन आप बताओ जब इस दोनों सरफेस को हम अलग अलग कर देंगे तो सरफेस पर होने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती है? हो सकता है ये सरफेस पर मिट्टी आकर चिपकेगा, बहुत सारे कण आकर चिपकेंगे। तो कहने का मतलब कि इस सरफेस पे यानी सतह पर हम लोग जो घटनाएं स्टडी करते हैं उसका नाम होता है दोस्तों पृष्ठ रसायन। और सरफेस पे बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। जैसे दोस्तों हम लोग दाल यूज करते हैं, अगर हम लोग दाल में घी डाल दें तो क्या होगा? दाल के सतह पे क्या हो जाएगा? घी जो होगा
क्या हो जाएगा, घी का जो कण होगा क्या हो जाएगा, यानी ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, उसके सतह पर छा जाएगा। तो यानी दोस्तों इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड पहला टॉपिक है मेरे भाई अधिशोषण। उस टॉपिक का नाम है, आप देख लीजिए मेरे भाई, अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण दोस्तों अधिशोषण क्या है, किसी भी सतह पर, सतह चाहे कुछ भी हो, मान लो कि ये मेरा कपड़ा है दोस्तों, किसी भी सतह पर जो बाहरी कण आकर चिपकते हैं, केवल और केवल सतह पर होने वाली घटनाएं, यानी किसी भी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना, वो कण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धूल कण मिट्टी कुछ भी हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण। किसी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। लिख लीजिए, किसी सतह पर, वो सतह चाहे कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड के प्रत्येक पिंड का सतह, मेरा कपड़ा हो, शरीर हो, कुछ भी हो, तो किसी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। लिख लिए, वेरी गुड। दूसरा टॉपिक है मेरे भाई, दूसरा टॉपिक है अधिशोषी। अधिशोषी, इसका नाम है दोस्तों अधिशोषी। तो वह कण जो सतह पर आकर चिपकते हैं, उस कण को कहा जाता है अधिशोषी। दोस्तों उस एडजॉर्बेंट, इसको क्या नाम है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो दोस्तों अधिशोषी क्या है कि वह कण जो आकर हमारे सतह पर चिपकते हैं, जिसके कारण हमारा कपड़ा जो है मैल हो जाता है, धूल कण के कारण हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसको बोलेंगे अधिशोषी। कि वह कण जिनकी वजह से सतह क्या होता है, सतह के भौतिक प्रक्रिया और सतह के रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता हो, परिवर्तन होता है, उस कण को हम लोग बोलेंगे अधिशोषी। तीसरा टॉपिक आता है मेरे भाई अधिशोषक। तीसरा टॉपिक है दोस्त अधिशोषक। अधिशोषक, तो दोस्तों ये अधिशोषक क्या है कि वह सतह जिस पे आ करके अधिशोष चिपकते हैं, वह सतह जिस पे आके अधिशोष क्या होते हैं, चिपकते हैं, उस सतह का नाम होता है अधिशोषक। एडजॉर्बेंट, इसका नाम है मेरे भाई एडजॉर्बेंट, यानी वह सतह जिस पर आकर अधिशोष यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं आकर चिपकते हैं, उस सतह का नाम होता है अधिशोषक। जैसे लो मेरा दोस्तों, ये क्या है, मेरा कपड़ा है, तो इस सतह पर क्या होते हैं, अधिशोष, माने छोटे छोटे जो कण है आकर चिपकते हैं। तो ये सतह मेरा क्या हो गया, ये कपड़ा का जो सतह हो गया, ये क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। और जो कण आकर चिपकते हैं, उस सतह का जो, उस कण का जो नाम हो गया अधिशोषी हो गया। समझ गए? अच्छा, अगला टॉपिक हम लोग एकदम लिखते चलेंगे, एकदम आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। आपको अगर किसी विद्यार्थी को अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, तो एकदम बिल्कुल पूछ सकता है, एकदम लाइव है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों डिसर्प्शन। डिसर्प्शन, इसका हिंदी है विशोषण। विशोषण दोस्तों, विशोषण क्या होता है, जैसे हम लोगों को मान लें कि जो कपड़ा है, इस कपड़ा यानी ये अधिशोषक है, इसका सतह क्या है मेरे भाई, अधिशोषक है। इस अधिशोषक पर अधिशोष से आकर चिपकते हैं, जिनकी वजह से अधिशोषक क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब इस अधिशोषक से अधिशोष को हटाने की प्रक्रिया होता है, उसको बोलते हैं विशोषण। यानी सतह से, हमारे सतह से जो अधिशोष है, यानी जो छोटे छोटे कण है, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विशोषण। अर्थात जब हम लोग विशोषण की प्रक्रिया करते हैं तो हमारा सतह क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जैसे मान लो इस कपड़े को खींचना होगा, तो खींचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विशोषण। क्यों? क्योंकि चिपकने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है, इसको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे। चलिए, तो ये रहा दोस्तों अधिशोषण और विशोषण में डिफरेंस। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आता है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताए। अधिशोषण
शोषण तथा विशोषण में अवशोषण में अंतर स्पष्ट करें, अंतर बताए। तो दोस्तों जब भी हम अंतर बताना होगा एक साइड लिखेंगे अवशोषण अधिशोषण, दूसरी साइड लिखेंगे अवशोषण। तो दोस्तों अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण क्या है? किसी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना अधिशोषण कहलाता है, यानी यह सतह पर होने वाली घटना है। अधिशोषण जो है सतह पर होने वाली घटना है। अवशोषण क्या है दोस्तों? यानी जो कण होते हैं, जो लिक्विड होते हैं या कोई भी कण होगा उसको कम्प्लीटली सोख लेगा, कम्प्लीटली अवशोषित कर लेगा, उसको बोलेंगे अवशोषण। यानी जैसे पाव रोटी लो और पाव रोटी को दूध में डुबा लो तो आप देखोगे कि पूरा फर्स्ट सतह से लेके एंड सतह तक क्या करता है, चाय या दूध को क्या कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे अवशोषण। तो लिख लो दोस्तों, अधिशोषण केवल सतह पर होने वाली घटना है, अवशोषण केवल और केवल पूरे ब्लॉक में होने वाली घटना है। तो अंतर नंबर 1 दोनों का हो गया। अंतर नंबर 2 लिखना दोस्तों, किसी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब दोस्तों अधिशोषण का मतलब होता है कि अगर बाहरी कण सतह पर आकर चिपकते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, हीट बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। कहने जिनकी वजह से, जैसे मान लो कि हमारे सतह पर, ये सतह है मेरा, इस पर बाहरी कण चिपकेगा तो इसको बोलेंगे अधिशोषण। इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषण। तो जब इस पर बाहरी कण चिपकेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हीट उत्पन्न होगा, जिनकी वजह से क्या होगा, गर्मी और ज़्यादा लगेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, किसी सतह पर बाहरी कणों का चिपकना उससे उत्पन्न ऊर्जा के समानुपाती होता है, जबकि इसमें इस प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। तीसरा, अब आप देखोगे दोस्तों यह जो होता है केवल और केवल वांडरवाल बल से जुड़ा होता है, और बहुत सारे स्टूडेंटों को वांडरवाल बल में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि सर वांडरवाल बल क्या होता है। दोस्तों वांडरवाल बल जो होता है ना, सेम टाइप के जो एटम होते हैं उसमें आप जानते हो कि जो उसमें लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम वीक होता है। तो इस टाइप के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडरवाल बल। कुछ भी ले लो, जैसे दोस्तों मान लो बालू का कण है तो आप गिराओगे तो इजीली गिर जाएगा, यानी इसमें लगने वाला जो बल है एकदम वीक है। तो दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो वीक फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, वांडरवाल बल। अगर हम ससंजक बल क्या होता है, दो समान प्रकार के माने एक ही प्रकार के पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको ससंजक बल कहा जाता है। और ससंजक बल को हम लोग वांडरवाल बल में चेंज कर सकते हैं। क्यों? वांडरवाल बल क्या होता है, केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड वाले अणुओं में लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले अणुओं में लगता है, यानी सहसंयोजक बंधन बनाने वाले अणुओं में लगता है। यानी ये क्या होता है, वीकेज फोर्स होता है, दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला वीकेज फोर्स होता है। तो यानी यह वांडरवाल बल से जुड़ा होता है, जबकि ये वांडरवाल बल से नहीं जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पूरे सतह को अवशोषित कर लेता है, एंड से स्टार्टिंग तक सतह को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक।